Assalamu alaikum students. We have started our chapter number 6 that is solution. लास्ट लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या होते हैं और हमने इसकी कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ी थी. ठीक है. सो सोल्यूशन इज़ द कॉम्बिनेशन और मिक्सचर ऑफ टू और मोर थिंग्स एंड दैट मिक्सचर इज़ अ होमोजीनियस. ठीक है. अगर तो दोनों चीज़ें होमोजीनियसली मिक्स होती हैं तो वो सोल्यूशन है, और अगर वो होमोजीनियसली मिक्स नहीं होती तो वो सोल्यूशन नहीं होंगे. ठीक है. सो वी कैन डिफाइन द सोल्यूशन एज द मिक्सचर, homogeneous mixture of two or more thing, that is the homogeneous mixture. ठीक है. this is called as solution. Now solution is of two types on the basis of the amount, three types on the basis of the amount of the solute. ठीक है. हम आपको पता है कि solution जो है it is formed by the solute and solvent. solute जो है वो आपकी स्मॉल क्वांटिटी में होती है और solvent जो होती है वो solution का जो larger part होता है, this is called as a solution solvent. ठीक है. For example, if you have the solution of salt प्लस वाटर. ठीक है. तो इसमें सॉल्ट जो है वो थोड़ी क्वांटिटी में है, वो हमारा है सल्यूट, और वाटर जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में है और वो क्या होगा, सॉल्वेंट. इज इट क्लियर? ठीक है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सल्यूट वी हैव थ्री टाइप ऑफ द सोल्यूशन: अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दो उसकी टाइप्स पढ़ी थी, दैट इज़ द अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड. ठीक है. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है. ये आपके पास वाटर है, एक ग्लास है, और आपने उसके अंदर हाफ स्पून जो है वो सॉल्ट मिक्स कर दिया है. सॉल्ट मिक्स कर दिया है, कोई भी चीज़, कोई भी सोल्यूट आपने मिक्स कर दिया. ठीक है. और ये अच्छी तरह से उसमें डिज़ोल्व हो गए. इवन इस पानी में मज़ीद सोल्यूट भी डिज़ोल्व होने की कैपेबिलिटी है. इस वक्त जो आपके पास ये जो सोल्यूशन बना है जिसके अंदर आपने हाफ स्पून सॉल्ट मिक्स किया और जिसके अंदर मज़ीद सॉल्ट मिक्स होने की कैपेबिलिटी है, उस सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. यानी कि जो कि अभी सोल्यूट से भरा नहीं है, जिसके अंदर मज़ीद अभी सोल्यूट को ऐड करने की कैपेबिलिटी है. इज़ इट क्लियर? अगर आप इसमें हाफ़ स्पून के साथ अगर आप इसमें मज़ीद सॉल्ट ऐड करते जाएं और अनटिल और अनलेस मज़ीद और उसके अंदर मिक्स होता रहेगा, और एक स्टेट ऐसी आएगी कि इसमें मज़ीद सॉल्ट मिक्स नहीं हो सकेगा, बल्कि जब आप इसके अंदर मज़ीद सॉल्ट डालेंगे तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा. कुछ उसके अंदर मिक्स हो जाएगा, बाकी का जो होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा. इसका मतलब है कि ये अब हमारी वो वाली स्टेट आ गई है कि जिसके अंदर अगर आपने अब मज़ीद सोल्यूट डाला तो वो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा, बल्कि वो नीचे बैठ जाएगा. ठीक है. ये वो सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व है और इसमें अब मज़ीद सोल्यूट को ऐड करने की कैपेबिलिटी नहीं है. उस स्टेट पे जो हमारा सोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन. सैचुरेट का मतलब होता है भरा हुआ होना, यानी कि अब वो ये सोल्यूशन या ये वाटर जो है वो सॉल्ट से, ये सोल्यूट से ये भर गया, इसके अंदर मज़ीद कैपेबिलिटी नहीं है. इस सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन. ठीक है. अब जब आपके पास ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना हुआ है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर हमने अभी पढ़ा है कि सोल्यूट की क्वांटिटी जो है वो नीचे सेटल डाउन है. ठीक है. वो नीचे बैठी हुई है, इसके अंदर मज़ीद सोल्यूट को ऐड करने की कैपेबिलिटी नहीं है. ठीक है. अगर आप इस सोल्यूशन को, इस बीकर को या इस ग्लास को, कंटेनर को हीट करना शुरू कर दें, गर्म कर दें, तो गर्म करने से क्या होगा, गर्म करने से ये होगा कि ये जो नीचे बैठा हुआ सोल्यूट है वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा. ठीक है. बेसिकली वो उसके अंदर मिक्स क्यों हुआ, क्योंकि जैसे ही आपने इस पानी को, इस सोल्यूशन को हीट किया, हीट करने से क्या हुआ कि पहले जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान डिस्टेंस था, हीट करने से इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ कर गई, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने की वजह से इनकी मूवमेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल या सोल्यूशन के मॉलिक्यूल की जो मूवमेंट है वो इंक्रीज़ कर जाती है. वाटर की या सॉल्वेंट की मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट इंक्रीज़ कर जाती है, और इंक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है कि इनके दरमियान स्पेसेस जो हैं वो भर जाती हैं.
पहले कम स्पेसिस थी और हीट करने से उनके दरमियान स्पेसिस ज़्यादा हो जाती हैं। जितनी ज़्यादा स्पेसिस होंगी उतना ज़्यादा वो अपने अंदर सल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं। पहले इतनी स्पेसिस जो थी वो उसकी फिलअप हो चुकी हुई थी। सैचुरेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहले सॉल्वेंट की या वाटर में इतनी स्पेसिस थी और वो सारा इसके अंदर, और इन स्पेसिस में सल्यूट आके बैठ गया, यहाँ पे इकट्ठा हो गया। अब इनके दरमियान कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मज़ीद सल्यूट डिज़ोल्व हो सके, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप इस सोल्यूशन को हीट करते हो तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर होने की वजह से इनके दरमियान स्पेसिस बढ़ जाती हैं। अब इसका मतलब है कि पहले जो कुछ सल्यूट इसके अंदर ऐड था, मींस इतना ऐड था, अब ये स्पेस बढ़ने की वजह से इसका मतलब है कि इन स्पेसिस में मज़ीद सल्यूट जो है वो ऐड हो सकता है, ठीक है। इसलिए जो नीचे सेटल डाउन सल्यूट था वो भी क्या हो गया, इसके अंदर डिज़ोल्व हो गया। इवन अगर आप इसके अंदर मज़ीद सल्यूट भी ऐड करते हो ना तो वो भी, चूँकि स्पेसिस ज़्यादा है तो वो सल्यूट भी इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसको हीट करने से हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट की क्वांटिटी उसके अंदर मिक्स कर दें, ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि एक तो सैचुरेटेड होता है और एक सैचुरेटेड से भी ज़्यादा सैचुरेटेड। ये कब होगा, जब आप उसको हीट करोगे, जब आप इसमें सैचुरेटेड सोल्यूशन से ज़्यादा सल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व करेंगे, और इस सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इज़ इट क्लियर, ठीक है। आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दी हुई है डैट इज़ द सोडियम थायोसल्फेट की एग्जाम्पल दी हुई है। द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम थायोसल्फेट इज़ Na2S2O3. दिस इज़ Na2S2O3 सोडियम थायोसल्फेट, दिस इज़ अ सॉल्ट, ठीक है। उसने इसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि भाई अगर आप 100 cm³ वाटर लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास एक बीकर है और उस बीकर के अंदर आपने कितना पानी लिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर तक, 100 cm³ तक, ठीक है। तो इस 100 cm³ के अंदर 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट जो है वो डिज़ोल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर डेट इज़ द 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर पानी 100 cm³ आपके पास है तो 20 डिग्री सेल्सियस में 20.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट इसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। इसका मतलब है कि इस वक्त 20 डिग्री सेल्सियस पे जब आप 20.9 ग्राम थायोसल्फेट इसके अंदर डाल देते हो 100 cm³ सोल्यूशन वाटर में, तो उस वक्त जो सोल्यूशन होगा वो आपके पास कौन सा बन जाएगा, सैचुरेटेड। इसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और लेकिन अगर इतने ही टेम्परेचर पे इतना ही पानी है और अगर आप 20 ग्राम से कम सोल्यूट डालेंगे, यानी कि अगर आप उसके अंदर 10 ग्राम डाल देते हैं या आप उसके अंदर 15 ग्राम डाल देते हैं, तो इसका मतलब है कि उसमें अभी मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेबिलिटी है, तो वो जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इज़ इट क्लियर, ठीक है। अब आप क्या करें कि भाई आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, लेट्स सपोज कि भी इसका टेम्परेचर हमने 20 से 40 कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 40 डिग्री सेल्सियस पे ये 20 की बजाय इस पर 40 या 41 ग्राम जो है वो सोडियम थायोसल्फेट उसके अंदर डिज़ोल्व हो सकता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से देखें सल्यूट की क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो वो जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इज़ इट क्लियर, ठीक है, जिसके अंदर मज़ीद सोल्यूट की क्वांटिटी डिज़ोल्व होती है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर आपके पास एक सोल्यूशन आपने बनाया हुआ है कि जिसके अंदर आपने लेट्स सपोज कि भाई ये सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने बनाया है, और सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने आपसे क्या कहा है कि कब बनेगा, जब 20 ग्राम इसके अंदर मैंने सोडियम थायोसल्फेट डाला हुआ है और पानी कितना है इसके अंदर, डेट इज़ द 100 cm³, ठीक है। तो अगर आप इसमें मज़ीद पानी ऐड कर दें, मज़ीद वाटर ऐड कर दें, यानी कि आप उसको 100 से ले जाएं, 100 और ऐड कर दिए, यानी कि 200 cm³ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए,
तो इस 100 ग्राम के अंदर 20 ग्राम डिज़ोल्व हो सकता है। तो 200 ग्राम के लिए मुझे मज़ीद इसके अंदर, इसका मतलब है कि सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है ना। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जिसमें आप मज़ीद सोल्यूट को डिज़ोल्व कर सकते हैं या उसके अंदर कैपेबिलिटी होती है, उसको आपने अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का नाम दिया है, और उस सोल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सोल्यूशन भी बोलते हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन की एक बड़ी आसान, मैं इजी आपको एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके पास आपने एक ग्लास लेना है, एक ग्लास में पानी डालें और उसके अंदर आप जो है वो 3 to 4 ड्रॉप्स जो हैं वो इंक के डाल दें, तो वो डेफिनेटली वो सारा पानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है ना। आधा ग्लास आपने पानी लेना है और उसमें आपने 2-3 ड्रॉप्स जो है वो इंक के डालने हैं और वो सारा का पानी ब्लू हो जाएगा। ठीक है। अब आप क्या करेंगे, आप उस आधे ग्लास पानी को में मज़ीद पानी डालें, आप उसको पानी से भर लें, तो डेफ़िनेटली जो इंक का कलर पहले जो डार्क ब्लू था, अब वो क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो आधा ग्लास था उसके लिए जो आपने इंक डाला था उससे तो वो ब्लू कलर था, लेकिन जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्वेंट ऐड करते हो तो सोल्यूट जो कि इंक है वो कम हो गई इसके मुकाबले में, उसका कलर लाइट हो गया। तो ऐसे सोल्यूशन को आप क्या बोलते हो, डाइल्यूट सोल्यूशन। ठीक है। यानी कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी कम होती है, लेकिन ऐसे सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो सोल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है, इसको मैं कह सकती हूँ दिस इज़ अ कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसके अंदर सोल्यूट बहुत ज़्यादा डिजोल्व है। इज़ इट क्लियर। सो ये दोनों टर्म्स आपको समझ आ गई हैं। डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होता है उसको हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन भी कहते हैं। इस तरह से कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सोल्यूट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक हो गया। सो दिस आर द सम बेसिक टर्म्स ऑफ द सोल्यूशन। नाउ वी हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ द सोल्यूशन। एक आपने टाइप पढ़ी थी इस सोल्यूशन की ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट। ठीक है। नाउ दे आर द 9 टाइप ऑफ द सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ द मैटर। स्टेट ऑफ द मैटर, आपको पता है कि मैटर की 3 स्टेट्स हैं। मैटर की 3 स्टेट हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है। तो हमने सोल्यूशन की क्या डेफिनेशन पढ़ी है, सोल्यूशन हमने पढ़ा है कि दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर थिंग्स। अब वो होमोजेनियस मिक्सचर किसी भी स्टेट का मैटर हो सकता है। वो होमोजेनियस मिक्सचर गैसेस का भी हो सकता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर सॉलिड का भी हो सकता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर लिक्विड का भी हो सकता है, वो होमोजेनियस मिक्सचर लिक्विड और सॉलिड का भी हो सकता है। इज़ इट क्लियर। सो इसका मतलब है कि ये स्पेसिफाई नहीं है कि भाई 2 लिक्विड मिलके ही सोल्यूशन बनाएंगे या 2 गैस मिलके सोल्यूशन बनाएंगे। सोल्यूशन किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को मिक्स करके बन सकता है। बस शर्त क्या है, इसकी शर्त ये है कि वो मिक्सचर आपके पास क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है। इसी तरह से इसी बेस पे हमारे पास 9 टाइप्स के सोल्यूशन बनते हैं। कैसे, गैस के अंदर अगर आप गैस मिक्स कर दें, ठीक है, गैस के अंदर गैस मिक्स कर दें, फॉर एग्जांपल एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस मिक्स हैं, एयर के अंदर ऑक्सीजन मिक्स है, एयर के अंदर N2 नाइट्रोजन मिक्स है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। ठीक है। गैस के अंदर गैस मिक्स है। हम गैस के अंदर लिक्विड भी मिक्स कर सकते हैं, यानी कि एक आपके पास गैस, आपके पास सॉल्वेंट है और सोल्यूट यानी कि आप उसके अंदर जो डाल रहे हैं वो लिक्विड है कोई भी। ठीक है। गैस के अंदर लिक्विड, फॉर एग्जांपल एयर में वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स, ठीक है, एयर के अंदर वाटर वेपर्स अगर मिक्स होते हैं तो दिस इज़ एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। यानी कि आपके पास गैस लार्ज क्वांटिटी में सॉल्वेंट है और सोल्यूट आपके पास स्मॉल क्वांटिटी में है। ठीक है। इसके अलावा गैस के अंदर सॉलिड भी मिक्स हो सकता है, गैस, सॉलिड इन गैस। फॉर एग्जांपल एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल, डस्ट, ठीक है ना, तो ये एग्जांपल है। सो इसका मतलब है कि गैस से 3 तरह के सोल्यूशन बन सकते हैं, गैस इन गैस, गैस लिक्विड इन गैस एंड सॉलिड इन गैस।
इस तरह से लिक्विड में भी हम ये 3 तरह के सॉल्यूशन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड एज अ सॉल्वेंट होगा, यानी कि ये जो मैंने बड़े नेम लिखे हुए हैं यहाँ पे, दिस आर ऑल द सॉल्वेंट, इसको मैं एज अ सॉल्वेंट ले रही हूँ, सॉल्वेंट जो कि लार्ज क्वांटिटी में है, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब है कि लिक्विड के अंदर गैस मिक्स हो सकती है। लिक्विड के अंदर गैस मिक्स होने का मतलब है कि पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होना, ठीक है। पानी इज़ अ सॉल्वेंट और ऑक्सीजन क्या हो जाएगी आपका सल्यूट, ठीक है। लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स होना, लिक्विड के अंदर लिक्विड, ठीक है। लिक्विड में लिक्विड, फॉर एग्जांपल पानी के अंदर आप जामिश्री डाल दें, जामिश्री इज़ अ लिक्विड, ठीक है। तो पानी के अंदर जामिश्री, पानी के अंदर अल्कोहल, वाटर के अंदर कोई भी लिक्विड डाल दें, लेट्स सपोज अल्कोहल डाल दिया मैंने, ठीक है। सो दिस इज़ अ मिक्सचर। इसके अलावा लिक्विड में सॉलिड अगर डालें, ठीक है, सॉलिड को मिक्स करना है आपने लिक्विड के अंदर, तो फॉर एग्जांपल शुगर इन वाटर, पानी में शुगर सॉलिड होती है ना, शुगर पानी में डाल दें, वाटर लिक्विड होता है, या सॉल्ट डालते पानी में, तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। इसी तरह से हम लोग सॉलिड में भी बना सकते हैं। सॉलिड अगर हम एज अ सॉल्वेंट लें तो सॉलिड के अंदर गैस, अब सॉलिड के अंदर गैस हम कैसे मिक्स कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल अगर कोई भी किसी भी मेटल में अगर आप ले लें, मेटल जब आप बना रहे होते हैं, ठीक है, मेटल में से एयर बबल्स का निकलना, उसको हम लोग कह सकते हैं कि सॉलिड के अंदर वाटर मिक्स है। या अगर आप शीशे मिरर बनाते हैं, शीशा जो होता है, ठीक है, उसमें अक्सर बबल्स बने हुए होते हैं, तो उसके अंदर भी क्या होती है कि एयर पार्टिकल्स इंट्रैप्ट होते हैं, सो वी कैन से दैट द गैस इन सॉलिड, ठीक है। इस तरह से सॉलिड के अंदर लिक्विड भी आ सकता है, यानी कि आपके पास जो सॉलिड है वो आपके पास सॉल्वेंट है और लिक्विड आपके पास क्या है, सल्यूट है। फॉर एग्जांपल बटर, चीज़, ठीक है ना, उसमें फैट्स सॉलिड होते हैं, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है इसके अंदर, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। एंड द थर्ड इज़ द सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड के अंदर सॉलिड मिक्स है। ऑल टाइप ऑफ द अलॉयज़, जितने भी अलॉयज़ हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन होती है, मिक्स करते हैं और अलॉय बनता है ना, अलॉय यही होता है, दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द सॉलिड, ठीक है। तो अलॉयज़ जो हैं वो इसकी एग्जांपल आ जाती हैं, ठीक है। सो इसी तरह से 3 स्टेट ऑफ मैटर है, और 3 स्टेट ऑफ मैटर की वजह से हमारे पास 9 टाइप्स के जो है वो टोटल सोल्यूशन बनते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल अबाउट द टाइप ऑफ द सोल्यूशन। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन आस्क मी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।